प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? खुश है ना? मजे में है ना? आप जैसे ही मेरी गुजराती में कहानियां सुनते हैं तो कुछ एक पेरेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप हिंदी में भी एक कहानी बना के भेजें। तो कल मैंने जो स्टोरी सुनाई थी उसी स्टोरी का अनुवाद मैं आज हिंदी में करके आप सबको भेजता हूं। तो एक जंगल था, उस जंगल का नाम था सुंदरवन, और सुंदरवन में बहुत सारे प्राणी रहते थे। तो उसमें एक शेर भाई थे। शेर भाई को एक दिन सुबह सुबह भूख लगी तो उन्होंने शिकार किया, खाना खाया तो पेट भर गया तो फिर उनको नींद आने लगी। तो वो नींद के लिए धीरे धीरे आगे बढ़े और एक अच्छा सा पेड़ देखा, उसकी छाव में लेट के वो सो गए। और थोड़ी देर में उनको गहरी नींद आ गई। तो जैसे ही नींद आई तो वो ऐसे ऐसे करने लगे। अब हुआ क्या कि उसी पेड़ के पीछे एक बखोल था और उस बखोल में एक हमारे चूहे भाई रहते थे। तो चूहे भाई धीरे धीरे बाहर आए और उन्होंने देखा कि शेर भाई तो सो रहे थे। तो वो शेर भाई की पूंछ को देखा उन्होंने तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया और उनको खेलने का मन हुआ। तो वो धीरे धीरे शेर भाई की पूंछ के पास गए और उनकी पूंछ से खेलने लगे। और फिर वो पूंछ पे चढ़ते वापिस उतरने लगे, चढ़ने लगे उतरने लगे। फिर चढ़ते चढ़ते वो शेर भाई की पेट पे आ गए और पेट पे कूद करने लगे, ऐसे करने लगे। और उनको और थोड़ा अच्छा लगने लगा क्योंकि वो शेर भाई का जो पेट था ना वो उनको गादी जैसा लग रहा था। फिर वो तो कूद कर रहे थे, फिर भी शेर भाई तो गहरी नींद में सो रहे थे। फिर वो चूहे भाई थोड़े थोड़े आगे बढ़े और आगे बढ़ के शेर भाई के कान के पास गए। तो शेर भाई तो सो रहे थे बट कान में गुदगुदी हुई तो उन्होंने उनके कान को ऐसे झटक दिया। तो चूहे भाई भी थोड़े हट गए और धीरे धीरे शेर भाई के मुंह के ऊपर चलने लगे। और जैसे ही वो उनके मुंह के ऊपर चल रहे थे तो चूहे भाई की जो पूंछ थी वो पूंछ जो है वो शेर भाई के नाक में जाके घुस गई। और जैसे ही शेर भाई की नाक में पूंछ घुसी तो शेर भाई तो एकदम ऐसे करने लगे। और उन्होंने देखा कि चूहा भाई जो है वो ऐसा कर रहा था तो उन्होंने जोर से चूहे के ऊपर झपट्टा मारा और उसकी पूंछ को अपने पंजों से दबा दिया। और जैसे ही पूंछ दब गई तो चूहे भाई भागने की बहुत कोशिश कर रहे थे बट भाग ही नहीं पा रहे थे। और शेर भाई ने ऐसे किया और बोला कि चूहे भाई, तूने जंगल के राजा शेर की नींद में खलेल पहुंचाई है, मैं अभी तुझे खा जाऊंगा। तो चूहे भाई तो डरने लगे, शेर भाई मैं तो खेल रहा था, मेरा तो ऐसा कुछ मकसद नहीं था, शेर भाई मुझे छोड़ दीजिए। तो शेर भाई मैं क्यों छोड़ू, तूने मुझे गहरी नींद से उठा दिया है, तू मेरी मजाक करता है, अभी मैं तुझे खा जाऊंगा। तो शेर भाई, चूहा भाई कहते, शेर भाई मुझे मत खाओ, मैं कभी आपको काम आऊंगा, आज मुझे छोड़ दीजिए। तो शेर भाई हंसने लगे, तू चूहा मुझे क्या काम आएगा छोटा चूहा, पर जा, तू छोटा है, तुझे खा के भी मेरा पेट नहीं भरने वाला है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं, बट अब कभी भी मेरी नींद में खलेल मत पहुंचाना। और जैसे ही शेर भाई ने पंजा उठाया तो चूहे भाई तो भागने लगे, बच गया। और वो तो भागते भागते अपनी बखोल में जाके बैठ गए। थोड़े दिनों के बाद उस जंगल में शिकारी लोग आए। वो दूरबीन से देखने लगे और उन्होंने पता चला कि इस रास्ते से शेर रोज जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो रास्ते पे एक जाल बिछा दिया, उसके ऊपर पत्ते, मिट्टी वो सब लगा दिया और फिर वो चले गए। और फिर वापस 1-2 दिन के बाद शेर उसी रास्ते आने लगा और आगे बढ़ने लगा, टिक 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 टिक। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा तो वो जहां जाल बिछाई थी उसके बीच में आ गया। और जैसे ही वो बीच में आया तो वो जाल जो है एकदम अपने आप बंद हो गई। और जैसे ही बंद हो गई तो शेर भाई, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो, कौन है।
ऐसे करने लगे, पर कोई आसपास नहीं था और वो जाली में फंस गए थे और जोर जोर से वो दहाड़ने लगे, कोई है, कोई है, और ऐसे करने लगे। तो उतने में वो चूहा जो है उन्होंने शेर की दहाड़ को सुन लिया, तो वो बाहर आया और देखा, और बाहर आके देखता है, वो जाली के पास पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि शेर भाई को किसी ने जाली में फंसा लिया है। तो वो सब समझ जाते हैं और शेर भाई उसको देखते हैं। तो चूहा भाई शेर भाई को देख के कहते हैं, शेर भाई आप चिंता मत करो, आप थोड़ी देर रुक जाओ, आप एकदम शांत रहो, आप दहाड़ना मत, मैं जल्दी से कुछ करता हूँ, अपने मित्रों को लेके आता हूँ। और वो चूहे भाई जल्दी 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 अपने फ्रेंड के पास गए, अपने दोस्तों को बुलाया और पूरी परिस्थिति समझाई कैसा ऐसा हुआ है। और सारे उसके चूहे मित्रों ने कहा कि चलो हम शेर को बचाते हैं, और सब लोग वापिस वो जाली के पास आए। चूहे के जो दांत होते हैं ना वो बहुत नुकीले होते हैं, तो जैसे ही वो जाली के पास आए और शेर के पास आए तो उस जाली को वो कुतरने लगे, और थोड़ी ही देर में शेर को वो जाली से आजाद कर दिया। और जैसे ही शेर भाई आजाद हुए तो एकदम दहाड़ने लगे, तो सारे चूहे घबरा गए, शेर भाई अभी क्या करेंगे। तो शेर भाई, वो चूहे भाई बोल रहे हैं कि शेर भाई हमने तो आपको छोड़ दिया है। तो शेर भाई कहते हैं, ये तो मैं जब किसी का आभार मानता हूं तो ऐसे ही दहाड़ता हूं, तो मैं तुम्हारा आभार मानता हूं कि तुमने मुझे बचा दिया, मुझे आजाद कर लिया, और मैं तुम्हारी माफी भी चाहता हूं। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि छोटे लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं, बट चूहे आज तूने जंगल के राजा की जान बचा के बहुत बड़ा काम किया है, जा, इसलिए मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा शिकार अब कभी नहीं करूंगा। और फिर शेर भाई ने चूहे भाई से हाथ मिलाया और बोला कि आज से हमारी दोस्ती पक्की, अब तू अपने घर जा, मैं अपने घर जाता हूं। और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए और चूहे की पूरी जमात एकदम खुश हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, आज जंगल के राजा को बचाया था। तो उन्होंने फिर शाम को सब ने मिलके खाना खाया, अच्छे से मेजबानी की और मजे किए। कैसी लगी स्टोरी मेरे प्यारे बच्चों? ये मेरा पहला हिंदी में कहानी कहने का एक प्रयत्न था। आशा रखता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो आप जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सूचन, आपकी खुद की कुछ जरूरतें हो कहानियों की, वो आप मुझे जरूर बताएं। मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।